Everyone, welcome back to the video, and this video is going to be about very important topic which is article writing. देखिए काफ़ी important topic है article writing एंड इंग्लिश ग्रामर के अंदर एग्ज़ाम्स में, चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, हर क्लास में ये आर्टिकल राइटिंग आपको आती ही है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी कम आपको इसमें पोटेंशियल लगाना होगा, आपको काफ़ी इजी है सीखने के लिए एंड एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा कंपैरिजन टू एनी अदर टॉपिक लाइक लिटरेचर और समथिंग जिस पे आप चैप्टर्स पे चैप्टर पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये क्योंकि ग्रामर का टॉपिक है तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर एज वेल, सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स लाइक आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, राइट, स्टोरी राइटिंग। सो क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं विच इज़ फिक्स्ड, राइट। तो ये हर जनरेशन पढ़ेगा, तो अगर आपको आता रहेगा तो इट कुड बी ईजियर फॉर यू टू मेक देम अंडरस्टैंड एज वेल। तो देखते हैं आर्टिकल राइटिंग के अंदर है क्या। फ़िलहाल तो अपने एग्ज़ाम पे फोकस करके समझिए इसको। देखिए आर्टिकल राइटिंग जो होता है ना, इसके कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे लेटर का भी फॉर्मेट होता है, आर्टिकल का फॉर्मेट होता है, स्टोरी, मतलब हर एक राइटिंग का अपने अपना फॉर्मेट होता है। तो आर्टिकल राइटिंग का अपना एक अलग फॉर्मेट होता है। जैसे इसमें मेनली हमें क्या फोकस डालना पड़ता है कि आर्टिकल राइटिंग के अंदर सबसे पहले आप लिखते हैं हेडिंग, टाइटल, ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं बाय, जिसके भी राइटर का नाम, जो राइटर आर्टिकल छाप रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आर्टिकल पब्लिश हुआ है ना, किस टॉपिक पे वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, हेडिंग की, किस बारे में है वो, फिर उस राइटर का जिसने उसको पब्लिश किया है या करवाया है, राइट। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम। जैसे अगर एग्जांपल हम जैसे रोड एक्सीडेंट, वेरी कॉमन टॉपिक, तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे रोड एक्सीडेंट बाय, जैसे मान लीजिए रवि नाम है, बाय रवि अगर वो छाप रहे हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन की रोड एक्सीडेंट के बारे में आप अपना जो भी आप जानते हैं, जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो बताएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि आर्टिकल राइटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मेनली वी फोकस on the two very important perspective, which is the advantages of that topic and also the disadvantage of that topic। कहने का मतलब ये है कि जब आप लिखेंगे आर्टिकल तो ये नहीं कि आप एक ही फ्रेज़ में सारा कुछ लिख रहे हैं। ये नहीं कि अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो पूरा ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो उसका या फिर पूरा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो। जो मेनली, अब जाहिर सी बात है आर्टिकल हम क्यों छापते हैं, जब हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यू आइडिया हो तभी तो, वरना तो रोड एक्सीडेंट के बारे में ये टॉपिक तो कितना पुराना है, क्या ज़रूरत है हमें इसके बारे में आर्टिकल छापने का, या कोई क्यों पढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई न्यू आइडिया है, कोई न्यू व्यू है, तभी तो आप उसको छाप रहे हैं ना, ताकि लोग समझे, पढ़े, उससे अवेयर हो। तो आप वो मतलब उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि आप उसमें जब लिख रहे हो तो यू हैव टू लाइक मेंशन समथिंग यूनिक, राइट, समथिंग विच हैज़ नॉट बिन यूज्ड टिल डेट। फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट के अंदर आप ये मेजर्स भी बता सकते हैं कि क्या ध्यान रखने से, क्या ध्यान रखने से, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 2-3 ऐसे आइडियाज़ हैं कि भाई हाँ अगर हम ये चीज़ फॉलो करेंगे तो रोड एक्सीडेंट कम होगा, तो आप अपने 2-3 और व्यूज़ बताइए, तो न्यू मेजर्स भी उसमें मेंशन करेंगे, तो आर्टिकल राइटिंग वुड बी मोर इफेक्टिव। फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद आप बॉडी ऑफ द आर्टिकल लिखते हैं, सारा जो इन्फॉर्मेशन है। इंट्रोडक्शन जाहिर सी बात है कि 1 या 2 लाइन का होगा, छोटा सा। फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट का आप इंट्रोडक्शन क्या दे सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट इज़ अ वेरी कॉमन वेरी कॉमन व्यू पॉइंट विच इज़ सीन इन डेज टू डे लाइफ एंड वी नीड टू एड्रेस इट। फिर उसके बाद आप अपना बॉडी ऑफ आर्टिकल लिख सकते हैं। और जब बॉडी ऑफ आर्टिकल के अंदर लिखेंगे उसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन पता है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट इज़ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, वी शुड हैव अ मेजर अबाउट दैट वी कुड मेक पीपल गेट अवेयर, गेट देम all the views, all the ideas, that how you can make yourself not get affected by road accident, and you can make public aware by having a meetup, by having a meetings with them, और by taking, जैसे आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, we can also have a seminar on digital mode where many people across the world, not just in a particular country, could have benefit of that knowledge which could leads to road accident gets decrease, right। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्या मेंशन किया कि वी कैन यूज़ डिजिटलाइजेशन फॉर
मेकिंग पीपल गेट द नॉलेज अबाउट रोड एक्सीडेंट। उसमें क्या होगा, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री विल गेट द आइडिया अबाउट दिस टॉपिक बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरीके के जब कुछ यूनिक समथिंग which hasn't been used till date in article by anybody, if you'll publish in your article that way, then it will be more effective and people will be eager to read your article whenever you'll publish it, right? So this is what is the beauty of article, that it is having something unique always. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। इसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या होता है, उसमें आप अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन या अपने सजेशंस देते हैं आर्टिकल के बारे में। जो भी टॉपिक था आपने लिखा उसके बारे में आप व्यू और सजेशन अपना दे रहे हैं, उसी को कंक्लूजन कहते हैं। कि मतलब कुछ ऐसे आप पॉइंट्स बता रहे हैं जिससे रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है या इससे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, दैट इज़ कंक्लूजन। तो समझ में आ गया। सबसे पहले हेडिंग या टाइटल, कोई अगर हेडिंग बोल रहा है कोई टाइटल बोल रहा है, तो ये नहीं कि आप बोले कि नहीं हेडिंग वाला गलत है, वो टाइटल। हेडिंग एंड टाइटल इज़ वन एंड द सेम थिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप हेडिंग लिखेंगे, फिर बाय जिसने लिखा है राइटर का नाम, उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी ऑफ आर्टिकल, कंक्लूजन, और फिर ख़त्म हो जाएगा आपका आर्टिकल, डन। और एक चीज़, इंट्रोडक्शन 1 से 2 लाइन में रखिए, विच इज़ कुछ ऐसा जैसे कोटेशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। कोई नॉर्मल सा टॉपिक जिसको आपको लग रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक आइडिया तो होता ही है कि या दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी वुड कम। अगर नहीं उस टाइप का आएगा, तो अगर मान लीजिए आपने किसी 10 टॉपिक का कोटेशन याद किया और कोई 11 टॉपिक आ गया, तो आपको एक आइडिया रहता है कि ये कोटेशन किस टाइप का होता है, तो आप खुद से भी वहाँ पे एट द मोमेंट बना सकते हैं, राइट। उसको डबल कॉमास में कोट कीजिएगा, तो इट वुड बी इफेक्टिव फॉर यू। इसके अलावा आर्टिकल राइटिंग देखिए, जैसे लेटर राइटिंग होता है, आर्टिकल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये सब 10-10 मार्क्स के आते हैं। जैसे नोटिस यूजुअली 4 मार्क्स का आता है ना, तो आर्टिकल राइटिंग हमारा 10 मार्क्स का होता है। इसकी मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। जैसे हेडिंग सबसे पहले लिखते हैं, वो 1 मार्क का होता है। फिर राइटर का नाम आप लिख रहे हैं, उसके भी 1 नंबर होते हैं। देख रहे हैं आप ये चीज़ें, कि अगर आपको आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा और हेडिंग, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, है ना, जो क्वेश्चन आया, अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको जो भी हेडिंग लग रहा है, हेडिंग हम खुद से ही देते हैं, तो आप वो लेकिन वो उस टॉपिक से रिलेटेड वो हेडिंग होनी चाहिए, तो आप उसका हेडिंग ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज यू विल फेच 1 मार्क्स फॉर दैट। ऑल्सो राइटर का नाम तो वहाँ दिया ही होगा ना क्वेश्चन में, वो लिखिए, 1 नंबर उसके मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कंटेंट आप लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ आर्टिकल, उसके भी 4 मार्क्स होते हैं। तो ये 5 नंबर हो गए, हेडिंग, राइटर नेम, कंटेंट, इनके हो गए 4 नंबर। इसके अलावा जो, अब जाहिर सी बात है कि इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है, तो आपको ग्रामर का भी ध्यान देना होगा। तो जो आप लिखते हैं आर्टिकल अपना, उसमें ग्रामर के 2.5 मार्क्स होते हैं। और जो आप ड्राफ्टिंग करेंगे आर्टिकल की, मतलब अगर ये सारे प्रोसीजर फॉलो किए होंगे आपने सही से, तो उसके भी 2.5 मार्क्स होंगे। जैसे एक कंक्लूजन वगैरह में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो अगर वो यूनिक होगा, अच्छा होगा, टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो विल डायरेक्टली गेट 2.5 मार्क्स। तो इस तरीके से जो आर्टिकल राइटिंग होती है वो कंप्लीट 10 मार्क्स की होती है। हेडिंग 1 मार्क्स, राइटर का नेम 1 मार्क्स, कंटेंट 4 मार्क्स, ग्रामर 2.5 मार्क्स, ड्राफ्टिंग ऑफ आर्टिकल 2.5 मार्क्स, तो हो गया ना टोटल 10 मार्क्स। तो ये सब पूरा आर्टिकल राइटिंग, आई होप आपको क्लियर होगा, एंड इस तरीके से क्लियर होगा कि आप आगे भी 10 लोगों को समझा पाएंगे। एंड इफ इट इज़, देन सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सबको हेल्प हो जाए एग्जाम में। थैंक यू।